ॐ गुरोर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी वृंदावन लौट आए और वह पूर्वत वहाँ रहने लगे। इन्हीं दिनों इनका गौर शिरोमणि के साथ संसर्ग हुआ। वह एक वृद्ध ब्राह्मण थे, महात्मा थे। गौर शिरोमणि ने उनसे कहा कि प्रभु, मैंने राधा रानी की कृपा से अपराकृत वृंदावन लीला दर्शन का अधिकार प्राप्त किया है, पर पता नहीं क्यों यह स्थायी नहीं रहता। इसी क्लेश से सर्वदा मेरा हृदय कष्ट में रहता है। शास्त्रों के अनुसार सद्गुरु की कृपा के बिना इस लीला रस में प्रवेश पाना असंभव है। मैंने जान लिया है कि इस समय आप सद्गुरु रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मेरी और परीक्षा मत लीजिए, कृपा पूर्वक इस दिव्य दर्शन को प्रदान कर मुझे धन्य करें। प्रार्थना सुनकर गोस्वामी जी मौन हो गए। इसके कुछ दिनों बाद गौर शिरोमणि ने देह त्याग दिया। इस अवसर पर श्री वृंदावन में समारोह पूर्वक महोत्सव, पंगत व संकीर्तन हुआ। इसमें गोस्वामी जी ने शिष्यों सहित योगदान किया था। गौर शिरोमणि जी से गोस्वामी जी का आंतरिक योग था। महोत्सव के बाद एक दिन शिरोमणि जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, प्रभु, मेरी वासना पूर्ण हो गई। आपकी कृपा से मैं अप्राकृत वृंदावन धाम प्राप्त कर सका। एक घटना और घटी। इस समय मोहनलाल जी नामक एक महात्मा गोस्वामी जी के पास आए। उन्होंने बरसाना में जन्म लिया तथा अयोध्या, पुरी आदि स्थानों में कठोर तपस्या के बाद कैलाश जाकर महादेव जी का दर्शन प्राप्त किया था। वे प्रायः बर्फीले स्थान पर रहते थे। अकस्मात उन्हें प्रत्यादेश मिला, श्री वृंदावन जाकर गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करो। इसके बाद उन्होंने गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा उपरांत कृष्ण की मधुर लीला उन्हें प्राय दर्शन होने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें सखा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं अपने मोर मुकुट से एक मोर पंख निकालकर उन्हें दिया और कहा कि इससे मुकुट बनाकर तुम पहना करो। मोहनलाल जी सखा भाव में मोर मुकुट में इस पंख को लगाकर हाथ में बांसुरी लिए बजाते हुए यत्र तत्र घूमते रहते थे। महात्मा मोहनलाल जी ब्रज में मोर मुकुट बाबा जी नाम से प्रसिद्ध हुए। मोर मुकुट बाबा ये गोस्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने राधा कुंड में युगल रूप दर्शन पाया था। वे सर्वदा ब्रज भाव में मग्न रहकर सर्वत्र ब्रज लीला का दर्शन करते हुए प्राय ब्रज में रहते थे। गोस्वामी जी को वे किशन जी कहते थे। गुरु तत्व के प्रकट होने से नाम, नामी अर्थात इष्ट एवं नामदाता अर्थात सद्गुरु को वे एकाकार मानते थे। गोस्वामी जी के देह त्याग के पश्चात वे ढाका गेंडेरिया गए एवं उनके निर्देशानुसार बहुत से नर नारियों को सद्गुरु के रूप में उन्हें दीक्षा दी थी। उनकी दिव्य जीवनी बंगला भाषा में प्रकाशित हुई है। एक दिन गोस्वामी जी ने अकस्मात कहा, शंख ध्वनि करो, शंख ध्वनि करो, महापुरुष ने जन्म लिया है। उस समय किसी को भी मालूम नहीं चला कि महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ है। अगले दिन जब ढाका से तार द्वारा खबर आई कि शांति सुधा देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तब गोस्वामी जी की बात सबको समझ आई। गोस्वामी जी ने कहा, बालक जाति स्मर है, पूर्व जन्म की सब बातें उसे अभी मालूम है। उनका नाम
दाऊजी रखा गया। इनके संबंध में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन में थे उस समय वहाँ कुंभ मेला लगा। शास्त्रों में कहा गया है, गंगाधारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कला साख्योई योगो अयम प्रचोयते शंकरादभि। इस योग में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक इन 4 स्थानों पर अमृत महोत्सव होता है। भगवान शंकर आदि ने इसे कुंभ योग कहा है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला तो इसे प्राप्ति करने में देवासुर में संग्राम छिड़ गया। उस समय देवताओं ने हरिद्वार, प्रयाग आदि 4 स्थानों पर पृथक पृथक दिन अमृत कलश छिपा कर रखा था। इसी उपलक्ष्य में इन तिथियों पर महात्मा जन उपस्थित होकर अमृत कुंभ महोत्सव आयोजित करते हैं। साधारणतः इस कुंभ मेला नाम से प्रसिद्ध है। 3 वर्ष के अंतराल में यह कुंभ मेला होता है। इस तरह 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर फिर से कुंभ मेला लगता है। इस मेले में कोई आयोजक नहीं होते। साधु महात्मा जन समय पर अपने आप एकत्रित होते हैं। इसमें हर संप्रदाय के संत आते हैं। हिमालय आदि दुर्गम स्थानों पर रहने वाले प्राचीन महात्मागण भी इसमें उपस्थित होते हैं और विशेष तिथियों में स्नान किया करते हैं। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य है देश की धर्म व्यवस्था को ठीक रखना, जिसमें देश का वस्तुतः मंगल हो। अब आइए हम लोग संकीर्तन करके थोड़ा अपने मंगल हो एवं शांति प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। गोस्वामी जी का एक विशेष उपदेश इस समय मुझे स्मरण आ रहा है। मैं आप लोगों के साथ इस उपदेश को बांटूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपदेश है और जीवन में बहुत उपयोगी है। गोस्वामी जी ने कहा धैर्य के बारे में। गोस्वामी जी कहते हैं धैर्य के अभाव से मनुष्य को समस्त अशांति होती है। धैर्य ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। चंचलता ही अशांति का एकमात्र कारण है। चंचलता त्याग करिए, धैर्य धारण करिए। जय श्री राम।